जब जब अधर्म बढ़ता है मैं जन्म लेता हूँ, पर कुछ कहानियां इतिहास में नहीं लिखी जाती, कुछ वीर मंदिरों में नहीं पूजे जाते। मैं कृष्ण हूँ। आज मैं एक वीर की गाथा सुनाऊंगा जिसे संसार ने भुला दिया, पर मैं कभी भुला नहीं सका। वो था एकलव्य, जिसने अपने ही हाथों से अपना अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा दी। पर अंगूठा काटना तो केवल शुरुआत थी उसकी कथा की। उसकी जीवन यात्रा ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां एक दिन मुझे स्वयं उसका वध करना पड़ा। और यदि मैं यह न करता तो महाभारत संभव ही नहीं होता। इस गाथा की शुरुआत मगध से हुई, जहां राजा जरासंध अपनी बेटी के पति कंस की मृत्यु का प्रतिशोध मुझसे लेना चाहता था, परंतु सीधा मुझे मारना नहीं चाहता था। उसे मेरे अपनों की हत्या से संतोष चाहिए था। महाराज, कृष्ण के काका देवकशर्वा को पुत्र हुआ है काली गंगा के तट पर। यदुवंश की समाप्ति का समय आ गया है। कृष्ण का खेल खत्म करने का वक्त आ चुका है। पर जिस संकट की आहट थी वो उससे कहीं बड़ा निकला। जरासंध की सेना काकी के महल पर टूट पड़ी। द्वार खोलो, कोई यदुवंश से आया होगा। सैनिक बालक की ओर बढ़ा, तलवार उठाई, और तभी एक तीर सैनिक के गले को भेदता हुआ आया। काका देवकशर्वा द्वार पर खड़े थे, धनुष लिए। मानुकी, मैं को लेकर भागो, मैं इन्हें रोकूंगा। आपको छोड़कर? हम 30 हैं, वो सैकड़ों। जब तक सहायता न आए लड़ेंगे। जाओ, सुरक्षित रहना। काकी बालक को लेकर जंगल की ओर भागे, परंतु रास्ता बंद हो गया। सामने भी पीछे भी शत्रु। बालक एकलव्य उनके हाथ से दूर जा गिरा। उसकी रोने की आवाज सुनते ही वहां आया जरासंध। रुक जा जरासंध। मैंने एकलव्य को अपनी बाहों में लिया, उसकी मासूम आंखों में झांका। तुझे जीना होगा, लेकिन मुझसे दूर। मैंने उसे पत्ते में लपेटा और काली गंगा की धारा में छोड़ दिया। राजा जरासंध के सेनापति हिरण्याधाणु की पत्नी रानी हिड़ाकाशु नदी की दूसरी ओर अपने नवजात मृत बालक को लिए देवताओं से शिकायत कर रही थी। ये पानी जीवन देता है ना? एक माँ से मांगती है जीवन दान। उन्होंने जल में डुबकी लगाई और जब बच्चे को उठाया तो उसकी धड़कनें लौट आई। वो बच्चा एकलव्य था, पर रानी ने सोचा ये मेरा बेटा फिर से जी उठा। देवी माँ की कृपा, मेरा पुत्र जीवित है। वहीं जंगल के एक कोने में काका देवकशर्वा घायल मानुकी को खोजते हुए बोले, मानुकी, बस करो, सुबह आएंगे, अभी कुछ नहीं होगा। तभी एक मुनि आए और उन्होंने मानुकी को देखा और बोले, बिटिया, आपका पुत्र जीवित है, परंतु उसकी मृत्यु किसी यदुवंशी के हाथों होगी। मानुकी स्तब्ध हो गई। अब कोई उसे ना ढूंढे, मैंने उसे ईश्वर को सौंप दिया। हिरण्याधाणु अपने कबीले में लौटी थी। महारानी हिडाक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे हमेशा कहती थी, एक दिन देवी माँ हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। देवी माँ का वरदान है हमारा पुत्र। तभी कबीले में आ पहुंचा वही क्रूर राजा जरासंध। मैं दूर से देख रहा था, जिस बालक को मारने का प्रयत्न उसी ने किया था। पुत्र के जन्म पर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। उसे आज वो गोद में उठाकर कह रहा था, शूरवीर बनेगा ये, इसका नाम होगा एकलव्य। समय बीता। एकलव्य जंगल में बड़ा हुआ। सारे पशु पक्षी उसके मित्र थे। वह अपना ज्यादा समय जंगलों में धनुष विद्या का अभ्यास करते हुए बिताता।
एक दिन एक शेर एक बालक के पीछे कूद पड़ा था। एकलव्य ने देखा और तुरंत ही उस शेर से भिड़ पड़ा और उस बालक की जान बचा ली। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं अर्जुन था, जो पांडवों के साथ वनवास में था। उनकी मित्रता वहीं शुरू हुई, वो मित्रता जो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की नींव बनने वाली थी। वहीं दूसरी ओर पांडवों की तलाश में मामा शकुनी अपनी धूर्त चालें लेकर मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध के पास आ पहुंचे थे। एक नई साजिश बुनी जा रही थी। पांडव अब भी जीवित हैं, काली गंशा के जंगल में छुपे हुए। उन्हें नष्ट करना है अभी के अभी। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मंतीदाई, आज मैं जंगल में एक नए मित्र से मिला। वो बहुत वीर और विनम्र है। उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन? अच्छा है, मित्रता हमेशा फलदायी होती है। पांडव जंगल में? अच्छा हुआ एकलव्य ने खुद ही उन्हें खोज लिया। अब समय आ गया है, उनका अंत यहीं तय होगा। एकलव्य को क्या पता था, जिसकी वो मित्रता समझ रहा था, उसी के कारण उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी।